प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, व्यक्ति दूसरों की बुराइयां देखने में इतना दक्ष होता है कि बारीक से बारीक भी उसकी बुराई उसे नजर आ जाती है और अपने भीतर रही हुई बड़ी से बड़ी बुराई भी उसे नजर नहीं आती है। आती भी है तो वो नजरअंदाज कर देता है। ऐसा क्यों? गिद्ध दृष्टि से वो दूसरों की बुराइयां देख लेता है। उसे दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। उसे वो दर्पण भी दिखाता है कि देख तेरा जीवन कैसा है, पर वही दर्पण घुमाकर अपनी ओर देखने की कभी भी चेष्टा नहीं करता। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न दिखे कोई, जो घट शोधू आपनो, मासू बुरो न कोई। जब हम अपने अंदर निहारने लग जाते हैं ना, तो प्रतीत होता है कि मेरे से बुरा इस संसार के अंदर कोई है ही नहीं। इतनी गलतियां, इतनी त्रुटियां, इतनी गंदगी हमारे मन के विचारों के अंदर भरी पड़ी है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक राजा को पता चला कि उसके नगर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुंह यदि सवेरे सवेरे किसी ने देख लिया ना, उसे खाने को ही नहीं मिलता था। पूरा दिन उपवास हो जाता था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैं ऐसे इंसान से मिलना चाहता हूं, क्योंकि पूरे नगर में यह चर्चा थी, किसी ने भी उसका सवेरे सवेरे मुख देख लिया, उसका दिन तो गया, खाना तक नसीब नहीं होता था। मंत्री ने राजाज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति को महाराज के सामने खड़ा कर दिया। तो महाराज ने कहा, क्या ये बात सच है? वो कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं, पर लोग मुझे नहीं देखना चाहते। कोई बात नहीं, आज मैं इस बात को आजमा लेता हूं। आज की रात तुम मेरे साथ ही सोओगे और सवेरे सवेरे उठकर मैं तुम्हारे मुख का दर्शन करूंगा, देखता हूं भला मुझे खाना मिलता है या नहीं मिलता है। बेचारा ये तो घबरा गया। यदि सचमुच में राजा को खाना नसीब नहीं हुआ तो मैं तो गया काम से। पर राजा का राजा कौन? रात को राजा अपने कक्ष के अंदर उसको भी एक दूसरा बेड दे देता है सोने के लिए और वो सो जाता है। सवेरे सवेरे जल्दी उठकर राजा सबसे पहले उसका मुंह देखता है और दूसरे दिन, मतलब उसी दिन, राजा अपने राज कार्य के अंदर इतना व्यस्त हो जाता है, एक के बाद एक ऐसे काम आते रहते जो कि अत्यावश्यक थे और उसे पूरा करना अनिवार्य था। तो राजा को शाम तक खाना ही नसीब नहीं होता है। राजा जब फ्री होता है शाम को सूर्यास्त के समय में, तब सोचने लगता है, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। अचानक उसे याद आता है कि सवेरे सवेरे तो उस बावले का दर्शन किया था, उसका मुंह देखा था। लोग सही कहते हैं, ऐसा आदमी हमारे इस राज्य में होना ही नहीं चाहिए। और राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी। जैसे ही उसने मृत्यु दंड सुना, क्योंकि इसने माइंड मेकअप करके रखा था कि यदि राजा को योगानुयोग, भाग्यानुवश खाना नहीं मिला तो मेरी तो खैर नहीं। इसने हंसते हुए शिक्षा मंजूर कर ली। राजा देखने लगा, इसको मृत्यु दंड मिल रहा है और फिर भी हंस रहा है। जब फांसी के फंदे के ऊपर उसे लटकाया जा रहा था तो राजा ने कहा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो उसने कहा, अंतिम इच्छा तो नहीं, पर एक बात आपसे जरूर कहनी है। सबसे पहले आपने उठते ही मेरा मुंह देखा और मैंने आपका। मेरा मुंह देखने मात्र से आपको सिर्फ एक टाइम का भोजन नसीब नहीं हुआ, पर आपका मुंह देख लेने मात्र से मेरे को तो जिंदगी से ही हाथ धोने पड़ रहे। तो कौन अभागा है, ये आप थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा।
राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपनी गलती को मानते हुए कहा कि नहीं, तुम अभागे नहीं हो। वो तो मैं पूरा दिन व्यस्त था काम के अंदर, यदि तुम्हारे मुख का दर्शन नहीं भी करता तो वो काम आज मुझे करना ही था। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो राजा पश्चाताप के आंसू बहाने लगा और माफी मांगते हुए कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड देने का मुझे कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। अपनी गलती निहार रहे हो। जिस दिन हम भी अपनी त्रुटियां निहारने लग जाएंगे ना दोस्तों, सचमुच में उस दिन हम भगवान बन जाएंगे। बदफेलिया कहते हैं गलतियों को, बदफेलिया कहते हैं बुराइयों को। किसी शायर ने बिल्कुल सटीक और सही कहा है, जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा, बुराइयों का, राइट, जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा, तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।